दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षा चौधरी की लिखी कहानी शरद की ऋतु। मैं अपने मोबाइल पर शरद के भेजे मैसेजेस ऐसे पढ़ रही थी जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो सीट के ऊपर वाली बटन से एयर होस्टेस को बुला सकते हैं। प्लेन के लैंड करने के बाद सामान कहाँ मिलेगा उसकी अनाउंसमेंट होती है। फ़ोन में इंटरनेशनल रिचार्ज करवा लिया है, कोई प्रॉब्लम होने पे फ़ोन करना, मैं एयरपोर्ट के बाहर ही रहूँगा। मैम प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर टेकिंग ऑफ सून, एयर होस्टेस बोली थी। हड़बड़ी और घबराहट में दूसरे पैसेंजर की सीट बेल्ट के एक सिरे को पकड़कर उलझने लगी। जब देखा तो मुझे लगा रो दूंगी। जब मन बिखर रहा हो तो उस वक्त आंखें बहाना ढूंढती हैं बहने का। मैंने आंखों के किनारों पर अपनी उंगलियां रख दी। एक ही दिन में कितनी चीजें पहली बार हो रही थीं। सब कुछ छूट रहा था। मेरा घर, परिवार, दोस्त, पुरानी जिंदगी। जो कभी अकेले शहर से बाहर नहीं गई, वो लड़की देश से बाहर जा रही थी। मन में उथल पुथल मची हुई थी। सारे भाव एक साथ महसूस हो रहे थे। प्लेन उड़ान भरने को था। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और सीट को कस के पकड़ लिया। देखते ही देखते जमीन छूट गई और बादल नजर आने लगे। क्या चंद मुलाकातें और परिवारों की जान पहचान बहुत होती है किसी को जानने और समझने के लिए? किसने बनाए हैं ये रिवाज कि एक लड़की को अपनी छोटी सी दुनिया छोड़कर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है? शादी होते ही माँ बाप का घर पराया हो जाता है। कितने आशीर्वाद मिलते हैं शादी के वक्त। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने तोहफे मिलते हैं, लेकिन क्या कोई लड़की विदा होते समय अपनी माँ के स्पर्श को, अपने पापा के लाड़ को, अपने भाई बहन के साथ की गई शरारतों को, अपने घर की खुशबू को साथ ले जा सकती है? क्या वो सारे पल ले जा सकती है जो घर के हर कोने में कैद हैं? मन बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ फंस गया हो। मैं किसी तरह अपनी रुलाई रोके हुए थी। मुझे वो शाम याद आ गई जब पापा ने मुझसे पूछा था कि अगर मेरी शादी कहीं दूर हो जाती है तो क्या मैं रह सकूंगी। मुझे लगा था शादी के बाद तो अक्सर लड़कियां दूसरे शहर चली जाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तब कहाँ जानती थी कि वो लोग लंदन की बात कर रहे हैं। पापा ने बताया था कि मेरे लिए उनके कॉलेज के दोस्त द्विवेदी अंकल ने अपने बेटे शरद का रिश्ता भेजा है। मम्मी को तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि जाना पहचाना परिवार मिल गया। पापा ने बताया था यहाँ सीए की पढ़ाई करने के बाद, कुछ महीने की नौकरी करने के बाद ही शरद को कंपनी ने विदेश भेज दिया था। काफी सालों से वो वहीं है। शरद के पास छुट्टियां कम हैं तो वो लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। ऋतु तो बहुत छोटी थी जब द्विवेदी जी और उनका परिवार यहाँ से दूसरे शहर चले गए थे। माँ बोली, तू और शरद तो बचपन में साथ खेले भी हैं, तुझे तो याद भी नहीं होगा। पापा ने कहा, तू बता ऋतु, अगर तेरी मर्जी हो तो वो लोग आना चाहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। माँ ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था। मुझे ना करने की कोई वजह नजर नहीं आई और ना ही मुझे शादी करने से परहेज था, तो मैंने हाँ कर दी। उस सुबह मैंने रोज की तरह एफएम ऑन किया तो जगजीत की गजलें आ रही थीं। मन कुछ बैठने लगा। घर में सब लोग शाम की तैयारियों में लगे थे। दिन कब निकला पता ही नहीं चला। शरद और उसका परिवार समय से पहुंच गए थे। मैंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, बालों को ढीले जूड़े में बांधा, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और माँ के कहने पर हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई थी। माँ ने देखा तो कान के पीछे काला टीका लगा दिया था। शरद सोफे पर बैठा था और मैं ठीक उसके सामने कुर्सी पर। मैंने नजरें उठाकर उसको देखना चाहा तो पाया कि उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी थीं। मैंने अपने कान के पीछे बैठी लट को फिर से ठीक कर दिया और नजरें फर्श पर गड़ा दी। सब लोग मुझे और शरद को बात करने के लिए छोड़कर घर देखने के बहाने चले गए। मैंने शरद को तब ढंग से देखा था।
वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने, आंखों पर बिना रिम के स्पेक्स लगाए और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान लिए बिल्कुल सहज बैठा हुआ था। आई नो आप भी उतना ही ऑकवर्ड फील कर रही हैं। वैसे हम लोग बचपन में मिल चुके हैं, आपके पेरेंट्स ने भी बताया होगा। एक काम करते हैं, इंट्रो से शुरू करते हैं। शरद ने ही बात शुरू की थी। हाय, आई एम शरद द्विवेदी। आपका नाम बड़ा सुंदर है। रितु। थैंक यू, मैंने मुस्कुरा के कहा तो उसके चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आई। वो बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाँ, शरद भी एक ऋतु है। मैं हंस दी। मुझे अच्छा लगा था उसका माहौल को सहज करने का ये तरीका। उस दिन तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर फ़ोन और मैसेजेस पर कुछ दिन बातें हुई और हम मिले भी 2-3 बार। मुझे शरद से पहली नज़र में प्यार जैसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी संजीदगी और अपनी बात बिना लाग लपेट के रखने का ढंग मुझे अच्छा लगा था। जब वो पहली बार घर आया था उस दिन मेरे पापा के हाथ पर चाय छलक गई थी, तो मैंने देखा था शरद का रुमाल उनकी ओर बढ़ गया था। मेरे दिल को छू गई थी ये बात। देखते ही देखते हमारी शादी पक्की हो गई थी और घर में जोर शोर से तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 20 दिनों में कैसे होगा सब। शादी की शॉपिंग के साथ साथ मैंने पासपोर्ट और वीज़ा ऑफिस के भी कितने चक्कर लगाए थे। शरद ने बताया था कि इन सब कामों में 2-3 महीने का समय लग जाता है। शरद की छुट्टियां इतनी कम बची थीं कि शादी की रस्मों और रिवाजों में ही निकल गईं। नए शादीशुदा जोड़े की तरह कहीं घूमने जाने का, एक दूसरे को करीब से समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने ख्यालों को झटका और प्लेन की खिड़की से बादलों को देखने लगी थी। शाम का सूरज बादलों से छन कर रोशनी बिखेर रहा था। कुछ देर यूं ही बादलों के समंदर को देखती रही। मैंने नजरें सामने लगी स्क्रीन पर टिका दी। हिंदी फिल्म चल रही थी। देखते हुए याद आया कि शरद को तो अंग्रेजी फिल्मों का शौक है। मैं सोच रही थी कि क्या हम दोनों अपनी पसंद नापसंद को अपनी जिंदगी में आसानी से शामिल कर पाएंगे। मन में उठे सवालों की उलझन थी या फिर सफर की थकान। मेरी आंख लग गई। एयर होस्टेस की सधी हुई आवाज से मेरी नींद खुल गई। विल बी लैंडिंग एट द हीथ्रो एयरपोर्ट इन 20 मिनट्स। जैसे जैसे प्लेन जमीन की ओर जा रहा था, मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरा नई जिंदगी में गृह प्रवेश हो रहा है। अपने देश से बाहर, घर से बहुत दूर, लंदन एयरपोर्ट में खड़ी मैं अनजान जगह में खोज रही थी कोई पहचानी सूरत या आवाज। अनमनी सी सामान लेकर मैं बाहर निकली तो शरद फूलों का गुलदस्ता लिए मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रहा था। वेलकम टू लंदन वाइफी, उसने कस के गले लगाते हुए कहा। शर्म मेरे गालों पर छिटक आई थी। शरद ने सारा सामान गाड़ी में रखा और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। मुझे अच्छा लगा। हम जब घर पहुंचे तो शाम हो चली थी। शरद ने स्मार्ट की से लॉक खोला और अंदर चला गया। मैं 2 पल को ठिठकी। शायद मन के किसी कोने में एक दबी सी इच्छा थी कि अंदर पांव रखने से पहले कोई कलश ना सही चावल से भरा ग्लास ही हो, आरती का थाल ना सही दिया ही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ड्राइंग रूम में खड़ी रही। समझ ही नहीं आ रहा था कि बैठूं या शरद के पीछे किचन में जाऊं। मैं वहीं दीवार पर टंगी पेंटिंग को देख रही थी। इतने में शरद ट्रे में पानी का ग्लास, 2 कप और कुछ खाने का सामान लेकर आ गया। आई नो घर का डेकोर काफ़ी सिंपल है। अब तुम आ गई हो तो अपने घर को जैसे चाहो सजा सकती हो। शरद मुझे कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोला। अपना घर? अपने घर जैसा तो कुछ भी वहां नजर नहीं आ रहा था मुझे। न घर के कोने मुझे जानते हैं, न पर्दे, न किचन, न ही उस घर में ऐसी कोई जगह है जहां एक बॉक्स में मेरे बचपन की यादें रखी हैं। क्या इतना आसान होता है अपना घर बना लेना? शरद मुझसे बातें किए जा रहा था। घर, माँ पापा, छोटी बहन, सबके बारे में पूछ रहा था। मुझे ध्यान आया कि घर बात ही नहीं हुई। मैं कॉल लगाने लगी तो शरद ने याद दिलाया कि वो लोग सो चुके होंगे। 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। पहली रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। जेट लैग भी था और नई जगह भी थी।
धीरे धीरे नई जिंदगी शुरू हो रही थी। मैं शरद के रूटीन के साथ तालमेल बिठा रही थी। एक सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बनाए तो मुझको पता चला कि शरद की खाने की आदतें इतने साल विदेश में रहकर बहुत बदल गई हैं। वो नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट या सीरियल खाता है, छोले भटूरे नहीं, चिकपी सैलेड पसंद करता है। शादी के बाद ही पता चलता है कि दो इंसानों की पसंद, तौर तरीके, आदतें कितनी अलग होती हैं एक दूसरे से। जैसे मेरे लिए पुराने गानों का मतलब था रफ़ी, किशोर और लता जी, वैसे शरद के लिए ब्रायन एडम्स, एल्विस प्रेस्ले और जॉन लेनन। चाय की चुस्की में जब तक अदरक और चीनी का स्वाद ना आए तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, और शरद तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी तक में चीनी नहीं डालता। किसी को हम ठीक से समझना कब शुरू करते हैं ये कहना मुश्किल है। कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम होती है और कभी चंद मुलाकातें काफ़ी होती हैं। अक्सर सोचती कि क्या हम दोनों हाथ पकड़कर साथ में सफ़र तय कर पाएंगे। शरद मुझे वीकेंड्स पर घुमाने ले जाता। हम कभी ट्रफालगर स्क्वायर घूमते हुए आइसक्रीम खाते, कभी प्रिमरोज हिल से सनसेट देखते, बिग बेन, टावर ब्रिज सब देखा। लंदन आई पर नदी को देखकर मुझको जबलपुर का भेड़ा घाट याद आ गया। नदियां तो एक सी होती हैं ना, चाहे टेम्स हो या नर्मदा। पर मुझे न वहां की भीड़ अपनी सी लगती, न मौसम, न जाने पहचाने चेहरे दिखते। ये एहसास होता कि मैं घर से बहुत दूर आ गई हूं, शायद हमेशा के लिए। आंखों में बादल जैसे उमड़ने को तैयार बैठे रहते। तारीखें बदलती जा रही थीं। शरद सुबह ऑफिस चला जाता। घर के काम खत्म करके मैं कभी घर पे वीडियो कॉल लगाती, कभी अपनी फ्रेंड्स को। फिर भी मेरा दिन कभी आगे ही नहीं बढ़ता था। घर से बाहर निकलकर देखती तो न कोई पड़ोसी दिखता और न ही सड़क पर कोई हलचल। मन उदास हो जाता। शाम को लौटते हुए शरद कभी मेरे लिए बुके लाता, कभी हम बाहर डिनर करते, कभी वो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे यूं ही आइसक्रीम खाने के बहाने ले जाता। हम साथ तो थे, घूमने भी बहुत जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या था कि मेरे दिल का दरवाज़ा अधखुला ही रहा और शरद भी भीतर नहीं आया। शायद बातों की कमी थी, समझने की कमी थी। शरद के कॉलीग ने हमें अपने घर में पार्टी पे इनवाइट किया था। मैं जाने से कतरा रही थी। शरद ने बताया कि वहाँ और भी इंडियन कपल्स होंगे और हो सकता है मेरे दोस्त बन जाए वहाँ। उस शाम मैंने पीला चिकनकारी का कुर्ता चूड़ीदार के साथ पहना था। कान में झुमके, गुलाबी लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर की बारीक लकीर। मैं बालों को ढीले से जूड़े में बांध ही रही थी कि शरद ने कहा, तुम पे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखा कि उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मैं शरद के नजदीक तो थी लेकिन उसके करीब नहीं जा पा रही थी। गाड़ी में शरद मुझसे मेरे बचपन की, स्कूल कॉलेज की बातें पूछता रहा और छोटे छोटे कुछ सवाल और जवाब भी उतने ही छोटे। गाड़ी एक घर के सामने रुक गई। जब अंदर पहुंचे तो मुझको लगा कि जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। मैंने अपने बालों को बाएं कंधे से उठाकर दाहिनी तरफ कर दिया। मुझे हल्की घबराहट सी हुई। शरद ने हौले से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ पलकें झपकाकर मुस्कुरा दिया। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। ज्यादातर लोग विदेशी ही थे। कुछ लोगों ने शादी की बधाई दी, कुछ ने घर आने को कहा। मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें कर रही थी लेकिन ज्यादातर चुप ही रही। जब सब लोग किसी बात पर जोर से हंसते, कभी इंग्लिश फिल्म की चर्चा करते या कोई वाकया सुनाते, मैं उस वक्त बस बात के एक सिरे को पकड़ने के लिए सुनती रहती। कभी कुछ समझ आता, कभी नहीं। जैसे जब हम धुंध के पार देखना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों पर जोर डालते हैं मानो धुंध छट जाएगी और सब दिखने लगेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। छुरी कांटे से बचने के लिए मैंने उस दिन तय किया था कि खाना ही नहीं खाऊंगी, लेकिन शरद मेरे लिए कभी सूप ले आता, कभी सैंडविच। शरद को उसके दोस्त गिटार बजाने के लिए खींच कर ले गए। मैं अकेली बैठी बार बार हाथों से अपने कुर्ते की सलवटें ठीक कर रही थी जो वहां थी भी नहीं। मेरा गला रुंधने लगा। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी।
मैं जानती थी कि शरद के साथ कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगता रहता कि मैं उससे प्यार नहीं कर पा रही हूँ। उसकी कोशिशें मुझसे छुपी नहीं थी। मैंने शादी के लिए खुद हाँ की थी, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो फिर क्यों ये नई जिंदगी मुझे रास नहीं आ रही थी? क्यों मेरे दिल ने सिर्फ एक कोने में शरद को जगह दे रखी थी? क्या किसी को पसंद करना ही प्यार करना है? मेरा दिमाग सवालों से घिरा रहता। उस दिन सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। मैंने लता जी के गाने टीवी पर लगा रखे थे और मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर बारिश को देख रही थी। बैकयार्ड से उठती मिट्टी की खुशबू मुझे अपने घर की मिट्टी जैसी ही लग रही थी। अजीब है, लेकिन मुझे अपने गार्डन में लगे गेंदे की खुशबू याद आती है। मुझे याद आता है मेरे घर के गेट पर सोने वाला कुत्ता झुमरू, पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनकर मम्मी का किचन में चाय चढ़ाना, अपनी बहन से किए गए झगड़े, गौरी घाट पर जलते दिए, शाम का वो धुंधलका जिसमें अक्सर मन उदास हो जाया करता है, छत पर सूखते कपड़े, अलसाई सी वो दोपहरें और वो सब कुछ जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ, जो यहाँ किसी सुपरमार्केट में नहीं मिल सकता। डोरबेल से मेरा ध्यान टूटा। मैंने दरवाज़ा खोला तो शरद हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए खड़ा था। तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे? मैंने पूछा। मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का मन हुआ तो मैंने ऑफिस में कह दिया, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। ये डिम्पल ऐसे ही दिखता रहेगा तो मैं रोज़ हाफ डे ले लूँगा। वो प्यार से मेरी ओर देखते हुए बोला। मेरा हाथ अपने गाल के गड्ढे पर चला गया। और ये शॉपिंग बैग्स? मैं उससे पानी का ग्लास थमाते हुए बोली। मैं एक स्टोर के सामने से गुजर रहा था, मुझे जो भी अच्छा लगा तुम्हारे लिए ले आया। खुद तो तुम मुझे कभी कहती नहीं हो। देखो तो। वो मुझे बैग पकड़ाते हुए बोला। शरद, तुम जानते हो ये सब मैं नहीं पहनती। हाँ, बट तुम ट्राई कर सकती हो ना। जीन्स एंड शॉर्ट्स विल लुक रियली गुड ऑन यू। क्या तुम्हें शर्म आती मेरे पहनावे से, मेरे बिंदी लगाने से, हाथों में कंगन पहनने से? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं यहां फिट नहीं होती? मेरा गला रुंधने लगा। कैसी बातें कर रही हो रितु? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तो बस यूं ही ले आया था ये सब। तो फिर तुम क्यों मुझको बदलना चाहते हो? मेरे गाल आंसुओं से भीग गए थे। मैं असल में उससे ये पूछ रही थी कि वो क्यों मुझे अपनी इस दुनिया में लेके आया है, ये जानते हुए भी कि कितने अलग हैं हम लोग। उसने अपनी जड़ें एक अनजान देश में जमा ली थीं और वहां की मिट्टी ने भी उसे अपना लिया था, और दूसरी तरफ मैं जो एक टूटे पत्ते की तरह बस उड़ती चली जा रही थी। मुझे वहां कुछ भी तो अपना नहीं लगता, न भाषा, न लोग, न पहनावा। शरद को शायद अंदाजा ही नहीं था कि मेरे मन में इतना कुछ चल रहा था। वो मुझे देखता रहा। शरद ने मुझको चुप कराया और मेरा मूड ठीक करने के लिए घर कॉल लगा दिया। रात का खाना शरद ने ही बनाया। उसने खाते वक्त पूछा कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहूँगी। मेरे चेहरे की चमक देखकर ही उसे जवाब मिल गया शायद। उसने 2 दिन बाद की मेरी टिकट्स बुक कर दी। शरद जब मुझे छोड़ने आया तो उसकी उदास आंखें मुझे अंदर तक बेचैन कर गईं। ये क्या था? मुझे तो खुश होना चाहिए था ना यहां से जाने पर, लेकिन ये बेचैनी क्यों? मुझे घर आए 1 हफ्ता हो गया था। जो सब मुझे लंदन में इतना याद आता था, उसकी खुशी सिर्फ 2-4 दिन तक ही रही। शरद रोज अपने सोने से पहले मुझको मैसेज करता, जो मुझे सुबह उठने पर मिलता। मैं शाम होने का इंतजार करने लगी थी, फोन पर उसकी आवाज सुनने के लिए। ये क्या हो रहा था मुझे? मैं शरद के बारे में इतना क्यों सोच रही थी? मुझे वो दिन याद करके हंसी आ गई जब शरद ने कहा था नाश्ता सुबह 9 बजे। मुझे लगा वो बता रहा है। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। अगली सुबह नींद जरा देर से खुली। खटर पटर सुन के हड़बड़ी में कमरे से बाहर गई तो देखा कि शरद एप्रन पहने कुछ पका रहा था। मुझे देखते ही बोला, आज ब्रेकफास्ट में हस्बैंड स्पेशल पैनकेक और पास्ता है, जल्दी से रेडी होके आ जाओ। लेकिन ये सब मैं बात पूरी करती इससे पहले ही वो बोला, रितु डोंट वरी, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मुझे रह रहकर शरद की कितनी बातें याद आ रही थीं। उस रोज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, एल्फ्रिस्टन नाम का एक छोटा सा गांव घूमने।
कुछ देर बाद मेरा ध्यान गया कि कार में अंग्रेजी नहीं, मेरे पसंदीदा गाने बज रहे थे। और उस दिन जब हम ट्रफालगर स्क्वायर घूम रहे थे और मैं प्लांट शॉप पर ठिठकी, तो जाने कैसे अगले ही दिन हमारे बैकयार्ड में फूल और पौधों के कई गमले आ गए थे। जब सुपरमार्केट में मेरी पायल की छन छन से लोग पलट के देख रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था। मैं पायल उतारने लगी तो उसने कहा था, इट्स ओके। उस दिन फिर मैं उससे एक कदम दूर हुई थी और आज जब मीलों दूर हूं तो मुझे उसकी वही बात कितनी प्यारी लग रही है। अगली शाम शरद एक गिफ्ट ले आया था मेरे लिए। खोलकर देखा तो उसमें एक जोड़ी पायल थी। उसने कहा था, तुम्हारी पायल की छन छन पूरे घर को संगीत से भर देती है। जैसे सुई के अंदर जिस रंग का धागा होता है, कपड़े पर वो ही रंग बिखरता जाता है। मेरे दिल में शरद था शायद। मेरी हर बात में, दिन में वो घुलता जा रहा था। मैं गौरी घाट चली गई कुछ देर एकांत में बैठने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिस गौरी घाट को मैं वहां याद कर रही थी, आज वहां बैठकर मुझे शरद की याद क्यों आ रही है? क्यों उसका मुस्कुराता चेहरा सामने आ रहा है? क्यों याद आ रही है उसकी हंसी, उसका मुझे गले लगाना, उसकी वो उदास आंखें जब मैं आ रही थी। दिल में हलचल सी मच रही थी। मन कर रहा था शरद से लिपट कर मैं रो दूं। ये कैसी ऊहापोह थी? क्या था ये? शरद मुझसे रोज बात करता, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि मैं वापस कब आऊंगी। उस दिन फोन पर हम दोनों ही जरा चुप थे। मैंने ही कहा, शरद मैं वापस आना चाहती हूँ। आर यू श्योर? आई मीन कुछ दिन और रहना चाहती हो तो रह लो। वो बोला, नहीं अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। थोड़ी देर में मेरे पास मैसेज आ गया। शरद ने टिकट करवा दिए थे। 2 दिन बाद मैं फिर से लंदन की फ्लाइट में थी। एयरपोर्ट पर उतरी तो शरद बुके लिए खड़ा था। मैं ताकती रही उसकी सूरत। वो पास आया, कुछ कहता कि मैं आगे बढ़कर उसके गले से लग गई। उसने अपनी बाहें कस लीं। वो हौले से बोला, आ गई ऋतु, आई मिस्ड यू। आ गई शरद की ऋतु, एंड आई मिस्ड यू टू। सच, एकदम सच, मैंने कहा। बस इतनी सी थी ये कहानी।